खुश रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग सभी को, खुश रहिए, खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। हेलो 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 हेलो, लाइव है। हेलो हेलो हेलो, साउंड जा रहा है? चलिए सब लोग बैठिएगा। कहां तक किए थे, कुछ बताएंगे? साउंड थोड़ा बढ़ाइए तो। फर्स्ट वाला, हाँ। हेलो 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 हेलो, सही है। देखिए भाई, आप सारे विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। मैक्सिमम लोग को तो पता चल गया होगा, है ना? हाँ, देखिए देखिए क्या हुआ। देखिए मेरी बात को सुनिए। मामला ये है कि जैसे 4 मई 2023 यानी परसों जो है हम लोग संस्था का, ऑफलाइन संस्था का 5वां वर्षगांठ हम लोग मनाने जा रहे हैं, है ना? पांचवा साल यहां पर आपका पूरा हो रहा है ना? इसमें हम लोग 2 साल कोरोना मार कर गया, है ना? कोरोना की वजह से 2 एनिवर्सरी नहीं माना, 3 एनिवर्सरी, तीसरा आपका ओवरऑल, है ना? जब जब आपका संस्था में एनिवर्सरी बनता है तब तक आपका ऑफलाइन बैचेज में एक ऑफर देखने को मिलता है ना? तो सो ऑफलाइन बैचेज में कुछ ऑफर, ऑनलाइन में तो अक्सर देखने को मिलता है, ऑफलाइन में आपका आ चुका है। पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको मिनट के अंदर में दे रहा हूं। सबसे पहले तो 4 मई के दिन आपका प्रोग्राम वगैरह होगा, कुछ सिंगर वगैरह को बुलाएंगे, है ना? फंक्शन होगा, पूरा एंजॉय किया जाएगा, है ना? ये साल में एक बार देखने को मिलता है। और दूसरा नंबर आपका भोजन का भी व्यवस्था है, ठीक है? नाश्ता नहीं भोजन, है ना? भोजन की व्यवस्था है आपका। हाँ, सारे बैचेज का व्यवस्था है। मैंने लगभग 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स का मैंने एस्टिमेट लेकर के चला है ना? भोजन का व्यवस्था है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जो है, आप लोग मेरी बात को सुनिए, आप लोग को पीडीएफ के फॉर्मेट में दिलवा देंगे बनवा करके, है ना? नहीं तो मान लेना कि हमने खा लिया, है ना? अदरवाइज आप अगर इनरोल होना चाहते हैं तो फिर पटना आ सकते हैं 4 तारीख को, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, देखिए उसके बाद जो है और कुछ विशेष है। स्थापना दिवस के अवसर पर ऑफलाइन जितने भी कोर्सेज हैं, है ना, बैचेज हैं, और ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं, सब पर आपका एक धमाकेदार ऑफर जो है आज ही से 2 मई से 6 मई तक आपका मान्य रहेगा। आज 2 मई से 6 मई तक लगातार आपका होगा। आप कहोगे सर क्या वो धमाकेदार ऑफर है? तो देखिए सबसे पहली चीज यहां पर ऑफलाइन एक नया मैं मैथ्स का बैच लॉन्च कर रहा हूं, है ना? 12 मई, मैं इसकी चर्चा पहले भी 1-2 बार किया था, है ना? 12 मई से बैच आ रहा है, दिन के 11 बजे, आपका सुबह 11 बजे। और अपना जो फी है वो आपका इंस्टॉलमेंट पर कितना है? 5000 है आपका, है ना? तो अभी इस बैच में 5000 के जगह पर केवल 2500 रुपए में आपका एडमिशन हो रहा है। आज से आपका ये नियम लागू हो गया है, ठीक है? बहुत सारे विद्यार्थी अभी जो है 4500 ले लेकर के पहुंचे थे अभी, है ना? अभी हमको सुनने को मिला अभी, तो उनका 2-2 हजार रुपए वापस कर दिया गया कि भाई आज तो 2500 लग रहा है ना? 4500 लेके आए थे एडमिशन लेने, 2500 लगा, 2000 बच गया। तो ये सब किस्मत वाले हैं, नहीं? और कोई लोग कल एडमिशन लिए होंगे तो थोड़ा सा, लेकिन उस चीज को माइंड नहीं करना है ना? अब सोचो जरा कि जिस दिन ऑफर खत्म होगा तो अगला दिन विद्यार्थी, अब क्या, अब जिस दिन ऑफर खत्म होगा तो अगला दिन विद्यार्थी फिर बढ़ जाएगा ना आपका, फिर वो, तो फिर तो यही बात उल्टा हो जाएगा। तो ये सब चीज सोचना नहीं है। आज से ये लागू है तो आज ही से आपका ये नियम कानून लगेगा आपका, ठीक है? फिलहाल इसके बाद खास करके बहनों के लिए स्पेशल आपका है ना? इन लोग के लिए हमारे तरफ से 500 रुपए का और डिस्काउंट आपका है। और ये, हाँ
ये कंप्लीट जो है मैथ्स पढ़ सकते हैं केवल 2000 रुपए में। आपका कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं केवल 2000 में, है ना। भाइयों से 500 ले सही लोग का, है ना। समझ आ रहा है बात। हाँ, और ये सबको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, बताना है, ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके। ठीक है, ये भी आपका 2 मई से 6 मई तक लागू है। देखो, रीजनिंग अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे तो 10 बजे दिन में स्टार्ट हो रहा है, 12 मई से 10 से 11 रीजनिंग, 11 से 12 मैथ्स। इसमें क्या है, 2000 के जगह पर केवल 750 में एडमिशन हो रहा है, ऑफलाइन। बड़ी बात यह है कि इसमें आपको सारा पूरा सेक्शन 750 में पढ़ा दिया जाएगा। पजल हो गया आपका, एनालिटिकल हो गया, वर्बल हो गया, नॉन वर्बल, जितने भी सेक्शन आते हैं 0 to हाई लेवल सब पढ़ाया जाएगा आपका। तो इसमें भी एडमिशन आपका स्टार्ट है, ये भी आज से 6 मई तक आपका होगा। इसके बाद देखो, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन चलता है, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, पता है मैथ्स की टाइमिंग कितने बजे? शाम में 7 बजे आपका है। मैथ का टेस्ट शाम में 7 बजे और रीजनिंग का टेस्ट शाम में 6 बजे आपका। मैथ्स का टेस्ट का जो फी है वो 150 रुपए मंथली है आपका, लेकिन इसको अभी जो है कर दिया गया है 100 रुपए मंथली आपका। ये भी साल में एक बार देखने को मिलता है। और यहां आपका क्या है, 100 रुपए मंथली रीजनिंग का था, इसको कर दिया गया है 50 रुपए। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो एसएससी पैटर्न पे चल रहा है आपका। एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, ये अच्छे थोड़ा लेवल का सवाल अभी यहां पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम एसएससी का ही है। हर दिन सेट होता है, एक दिन में आपका 25 क्वेश्चन दिया जाता है। आप सेट को बनाइए, उसके बाद 25 सवाल का हम डिस्कशन कराते हैं। ये टाइमिंग आपका है, 100 रुपए मंथली के हिसाब से आपका एडमिशन हो रहा है। इसके बाद आखिरी देखो यहां पर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ये ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देना, खास करके जो पटना से बाहर हैं। जितने भी एप्लीकेशन पर कोर्सेज हैं, पूरे कोर्सेज पर 50% का आपका डिस्काउंट मिलेगा आपको, है ना। इसमें जानते हैं, इसके लिए डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कूपन कोड ये मैंने लगा रखा है, डिस्काउंट 50। जैसे मान लेते हैं किसी कोर्स का फी आपका 500 रुपए है, ठीक है। अगर आप बिना कोड लगाए पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से 500 रुपए कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कोर्स को परचेज करने जाएंगे, अप्लाई कूपन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उस ऑप्शन को क्लिक करिएगा, फिर ये कूपन कोड मांगेगा, डाल दीजिएगा, फिर ओके करिएगा, तो पैसा ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। अब आधा जब हो जाएगा उसके बाद पेमेंट करिएगा तो आपका केवल 250 ही कटेगा। फॉर एग्जाम्पल दिया, कोई 100 रुपए का आपका है तो 50 रुपए आपका मिलेगा आपका। एगो तो 10 रुपया का आपका ई भी है, फॉर्मूला बुक जो नया एडिशन का ई बुक है उसका, तो वो 5 रुपया में आपको मिल जाएगा। जो भी है सब आधा आपका है, पूरा का पूरा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है हमारा अंकुश सर ऑफिशियल, अंकुश सर ऑफिशियल। बाकी बस यही इंफॉर्मेशन देना था और कुछ नहीं है। आगे बढ़ा जाए, कुछ कहना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, और एक और चीज है, अगर आपके सर्किल में कोई दिव्यांग विद्यार्थी है तो दिव्यांग के लिए आपका 100% जो है आपका बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री आपका है, 100% आपका फ्री है, ठीक है। अगर वो बुक वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो भी संस्था देगी आपका, 1 भी रुपये दिव्यांग से नहीं लिया जाएगा। और प्लस में हाँ, और बुक वगैरह भी अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर 60 रुपए 80 रुपए का बुक नहीं खरीदेगा तो भी उसको संस्था देगी 100%। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मई से 6 मई तक लागू है, क्या नहीं, ये आपका पीछे भी हमेशा था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये हमेशा फ्री रहता है दिव्यांग के लिए आपका, ठीक ना। और ये जो आपका ब्रेकिंग न्यूज है वो एकदम कह सकते हैं हर लॉज में, हर रूम के हर बेड तक, हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, और ये पहुंचाना आप सारे लोगों का काम है, ठीक ना। और देखो लिमिटेड सीट है, वो जो आपका 2500 वाला जो बैच है 11 बजे वाला लिमिटेड सीट है आपका, सीट फुल हो जाएगा, एडमिशन बंद हो जाएगा। सुबह से शाम तक काफी सारे विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। नीचे भी आपका ऑफिस है, ऊपर भी आपका ऑफिस है, दोनों में से कहीं भी इंक्वायरी वगैरह अपना जो भी होगा डिटेल आप ले सकते हैं, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं, और क्या। अब बाकी जो है वो भोजन जो है, भोजन का व्यवस्था है, पूरा एंजॉय का व्यवस्था है ना, उसका डिटेल जो है हम कल बताएंगे 1 मिनट में, है ना। अभी कुछ चीज को छुपा के भी रखना जरूरी है है ना।
नहीं, आई कार्ड लेके नहीं आना है, वो फुल्ली फ्री आपका भोजन है, कार्ड जांच नहीं होगा, है ना। ओ एक मिनट एक मिनट, चलिए कहां तक किए थे, मध्यानुपाती वाला टाइप में शायद थे हम लोग। कितना नंबर जी, 12। चलिए भाई 12 देखिएगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। हम लोग के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करवा देंगे, है ना, आप भिजवा देंगे, एड्रेस भेज देना, है ना। कह रहा 2 और 54 के बीच 2 माध्य समानुपात कितना होगा, सवाल हमारा ये है। देखो 2 है और यहां पर आपका 54 है, सवाल कहता है कि 2 और 54 के बीच में 2 गो माध्य अनुपात कितना होगा, आपसे यही चीज पूछा जा रहा है। 2 गो माध्य अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो भी माध्य अनुपात में होगा वो एक समान गुणात्मक संबंध के साथ होगा। तो आपके सामने दोनों का दोनों जो है ऑप्शन में है, तो सीधे हम क्या करेंगे, ऑप्शन से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन नंबर ए से यदि चलते हैं तो क्या दिया है, 6 दिया है और 18 दिया है, तो क्या यही 2 माध्य अनुपात है। तो इसको जांच करने के लिए देखो तो क्या समान गुणात्मक संबंध है, क्या कितना है, तिगुना है। क्या यहां पर क्या गुना है, तिगुना है, 6 या 18, और यहां भी क्या है, तिगुना ही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तिगुना तिगुना तिगुना, है ना, एक समान गुणात्मक संबंध के साथ हो। बाकी आप कोई ऑप्शन बैठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं हो रहा होगा। आप देख लीजिए 2 और 54 के बीच के 2 गो माध्य अनुपात, तो 6 और 12 को लीजिए, देखिए 2 का तिगुना और फिर 6 का दुगुना और फिर कोई गुना है ही नहीं आपका। तो आपको देखना है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको बीच में बैठाएंगे तो एक समान गुणात्मक संबंध के साथ होगा। तो 6 18, इसलिए आंसर हमारा कौन सा है, ए हो जाएगा आपका। ऐसे ही करना है, कुछ बेसिकली ए बी मान के वैसे कुछ नहीं करना है, बनने के लिए वैसे भी बनेगा, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़े, इतना ही करना है, एक समान गुणात्मक संबंध के साथ है तो वही हमारा 2 मध्यानुपाती हो जाएगा। आप चाहे तो 2 और 18 का मध्यानुपाती निकाल के देख लीजिए, देखिए बीच वाला 6 आता है कि नहीं आता है। 2 और 18 का निकालिए, देख लीजिए 6 आएगा, √36 का वर्गमूल 6। आप चाहे तो 6 और 54 का निकाल के देख लीजिए, 18 आ जाएगा, है ना, वैसे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एक समान गुणात्मक संबंध के साथ है तो वही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए हमारा 13 नंबर सवाल क्या कहता है, ये देख लीजिए, ये ए है और ये बी है और का तृतीय समानुपाती पूछता है आपसे, तो बताइए आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, है ना। तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है भाई b² होता है। तो देखिए b यही है तो हो जाएगा b² और अपॉन में a। अब आप सब लोग बताइए, ऊपर a- b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a- b और इंटू a- b, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, और नीचे a² - b² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a- b और इंटू में a+b आपका है। नीचे में a² - b², तो a- b और इंटू में a+b है। अब देखिएगा सब लोग, क्या ऊपर में a- b और a- b काट देंगे तो बचेगा क्या, a- b बटा में a+b। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना होता है जी, b² और बाई a होता है। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा तेजी से ये सब लिखते जाइएगा, अगर कोई समझने में परेशानी हो बेशक पूछिएगा, पूछना मना नहीं है, जहां दिक्कत है पूछिएगा।
चलिए अगले सवाल पे हम चलेंगे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन दोनों के बीच का मध्यानुपात x है। बताइए इन दोनों का मध्यानुपात का फॉर्मूला पता है? अंडर रूट ए बी। तो देखो अंडर रूट एक्स माइनस 2 और इंटू में हो जाएगा x माइनस 3 बराबर में कितना हो जाएगा x। तो कहते हैं बताओ x की वैल्यू कितना होगा, x की वैल्यू कितना होगा। तो क्या यहां पर x का मान निकाल सकते हैं? अगर यहां पर चाहे तो वैल्यू भी आप रख के चेक कर सकते हैं। अगर 6 और 5 में पुर गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास यहां दो रास्ते हैं, या तो बेसिकली सॉल्व करिए और नहीं तो फिर द्विघात ऑप्शन का यूज करिए। दोनों यहां पर हम बता दे रहे हैं, छोटी सी बातें हैं। आप देखो जरा सब लोग, क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। या फिर ऐसा करिए ना, ये वाले स्क्वायर रूट को उधर भेज दीजिए तो उधर स्क्वायर में जाएगा। ऐसा होता है, रूट उधर स्क्वायर में जाता है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब गुना करिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स गुना -3 करेंगे तो माइनस का 3x, फिर हो जाएगा माइनस का 2x, अब -2 और इंटू -3 प्लस का 6 हो जाएगा। बोलिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा। देखो ये माइनस का 5x हो गया जो उस तरफ चल जाएगा, है ना। अब बराबर में कितना? 6, बराबर में 6। देखो माइनस का 5x इस तरफ आ गया तो 5x इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या होगा? 6/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का अंडर रूट ए बी, अंडर रूट इतना गुना इतना। दिया हुआ है मध्यानुपाती x तो बराबर में x कर दिए। इधर जो स्क्वायर रूट है उधर स्क्वायर में जाएगा, स्क्वायर में जाएगा तो एक्स स्क्वायर, इधर आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर उस तरफ और इस तरफ कट गया, माइनस का 5x उधर गया बराबर में 6, तो x का मान 6/5 हो गया। बढ़े आगे, कुछ पूछना है किसी को बोलिएगा। देखो आप x के जगह पर ऑप्शन ही बैठा के कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं थोड़ा सुविधा कब होता? जब ये वाला इंटीजर सेटिस्फाइड करता तब। इस वाले को बैठाइएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप 6/5 में से 2 घटाइए, आप फिर 6/5 में से 3 घटाइए, इसका वर्गमूल करिए तो देखिए 6/5 आपका आएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा चेक करने में टाइम लगेगा, तो बेस्ट आपका यही है, बेसिक ही हमारा कह सकते हैं। कुछ कहना है किसी को बोलिएगा। देखिए डाउट है, कुछ कहना चाहते तो बोलिए, हमें कोई इतराज नहीं है, आप पूछ सकते हैं, स्वतंत्र हैं। 6/5 चलो ठीक है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए जी, इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा, है ना। मध्यानुपाती आपसे पूछता है तो देखिएगा सब लोग, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी, तो 3 + √2 और इंटू में हो जाएगा 12 माइनस √36, √36 होगा, 36 का तो सीधे 6 हो जाएगा जी। आपके बुक में क्या है? वही है 32। कर लेंगे, हाला नहीं, 12 + 2 √2 कर देंगे, 4 को कर लेंगे। हाँ देखो यहाँ 32 कर लीजिए तब जाके शूट कर जाएगा, सही हो जाएगा। मिस्टेक, अरे मैंने बोला ना 32, तो हल्ला करे क्या बात है? 32 लिखो चुपचाप, 32 यहां पर है ना। अब देखिए यहां पर सुनिएगा सब लोग, यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं? 12, और सुनिएगा 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2, 16 बाहर निकल जाएगा, क्या बन करके? 4 बन करके, और रूट के अंदर में 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये चीज आपका अंडर रूट
मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट इतना गुणा इतना। अब देखिए 32 है यहां पर, तो 16 गुना 2, 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, और रूट के अंदर में 2 हो जाएगा। देख लो यहां पर। आप बताइए जी सब लोग, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे 3 प्लस रूट 2। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? 4 कॉमन है क्या? तो 4 बाहर निकल जाएगा। देखो 4 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 3 माइनस रूट 2 बच जाएगा। अब सुन लो जरा सब लोग, यहां पर बोलिए रूट के अंदर में 4 है तो बाहर बनेगा, बाहर निकलेगा 2 बन करके, ठीक है। और अंदर में देख लो, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यही होगा ना जी। देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहां पे हमने कर दिया और रूट 2 का स्क्वायर कर दिया। अब सुनिएगा सब लोग, यहां पर बोलिए 9, और 9 में से 2 घटा 7, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर कितना? 2। तो 9 में से 2 घटेगा 7, 7 7 तो रूट के अंदर में रह जाएगा। तो आंसर हमारा 2 रूट 7 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो थोड़ा सुधार लीजिएगा, 36 के जगह पर 32 होगा। समझ में आया? तो सुधारना वहां पे थोड़ा सा एरर था, पुराने वाले बुक में शायद सही था, लोगों का कहना है ना, बिल्कुल यही सही है। 36 नहीं होगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा डायरेक्ट, 12 में 6 घटेगा 6। नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं जरूर। देखिए ई जो है ना, ये ए है, आर ई पूरा यहां से यहां तक क्या है? बी है। और ए और बी का मध्यानुपाती पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। तो ए के जगह पे लिख देंगे 3 प्लस रूट 2, और बी के जगह पर क्या लिखेंगे? सुनो 12 माइनस, अब 32 का मतलब 16 गुना 2 होता है। जानबूझ के इस 16 देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल 4 हो जाए, तो 16 गुना 2, तो 16 बाहर निकल जाएगा 4 बन करके, रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। देखो यहां पे लिखे माइनस का 4 रूट 2। अब देखिए इसको ज्यों कहते हो, इन दोनों में क्या कॉमन है आप बताइए? तो 4 तो है ना, 4 कॉमन है, हमने ले लिया तो यहां 3 बच गया, और इसमें 4 कॉमन है, हमने लिया तो यहां रूट 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2, 4 रूट से बाहर निकल गया 2 बन करके। आई फॉर्मूला पर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आता है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, बोलिए जी यस और नो? आता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब एकदम बेसिक बात है, याद रखिएगा। शादी ब्याह होने को रहेगा, अगुआ आएगा, यही पूछेगा कि बताओ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है। नहीं बताइएगा तो मामला यही घबरा जाएगा आपका, है ना। नहीं बताइएगा यही मामला फंस जाएगा, भाग जाएगा तुरंत सट से एकदम। तो ये सब भी हम सिखाते हैं ना, क्या क्या पूछा जाएगा। अगर उस तरह का इंटरव्यू देना हो, किसी भी तरह का हेजिटेशन हो, आइडिया ना हो, तो हमसे जरूर संपर्क करिएगा, है ना। क्योंकि वो वाला इम्तिहान भी पास कराना हमारा ही काम है ना। उसमें हम सब जितना भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा वो सब हमको पता है ना, सब आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। 9 और माइनस में आपका 2, तो 9 में से 2 घटा 7। हमसे तो सैलरी स्लिप मांगा था, आप लोग से भी मांगेगा। पहले तो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, सबसे पहले लगेगा जैसे बुड्ढा के पास पहुंच गया हुआ है ना, सामने में खड़ा इंसान है उसको पता नहीं चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका सैलरी स्लिप,
क्या सैलरी है, वो सबको कहिएगा तो झूठ लगेगा, है ना। तो हम बोले कि चलिए हमारे यहाँ 5 दिन रहिए, 1 सप्ताह, है ना। अब फिर जो है आपको हम दे देंगे, जो हमको विद्यार्थी लोग सैलरी देता है वो सैलरी स्लिप हम दे देंगे। क्या देते हैं उसको, 2-4-10 बोरा रसीद दे देते हैं उसको, अपना जोड़े पे रहो अपना दिन भर, है ना, है ना। फिर ऑनलाइन वाला फिर उसको डैशबोर्ड जो है खोल के उसको दे देते, जोड़ते रहो, ये आप ही का काम है जोड़ना, है ना। अब फिर हमको बता दीजिएगा 5-7 दिन बाद जोड़ लीजिएगा तब, तब बोला कि ना तब ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 15 प्लस अंडर रूट 200 तथा 27 माइनस अंडर रूट 648 का मध्यानुपाती क्या होगा, है ना, यह ध्यान रखना है। अब सुनिएगा, फिर से उसी तरह का सवाल है, फिर से उसी तरह का सवाल है, ये ध्यान रखना। चलो हो जाएगा अंडर रूट। अब सुनिएगा, 200 को हम क्या 100 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, 100 गुना 2 सोच सकते हैं, 100 गुना 2। जानबूझ के ये 100 हम लिख रहे हैं ताकि ये रूट से बाहर 10 बन करके निकले, तो हो जाएगा 15 प्लस 10 रूट 2 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया। अब फिर देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम 324 गुना 2 लिख सकते हैं क्या। 324 का वर्गमूल कितना होता है, 18। 18 का स्क्वायर 324, 324 का स्क्वायर रूट 18 हो गया आपका। तो 324 गुणा 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 27 माइनस 324 रूट से बाहर निकलेगा 18 बन करके, और रूट के अंदर में 2 रह जाएगा। तो देखिए हमसे कह रहा है मीन प्रपोर्शन बताओ, तो अंडर रूट ए गुणा बी, है ना। ये सब याद रखना, 10 का वर्ग 100, 18 का वर्ग 324, है ना। धीरे धीरे आप कोशिश करिए याद करने का। 50 तक वर्ग याद रखना है, 50 तक वर्ग। फिर इसके बाद आपका 20 तक घन बोले तो क्यूब, स्क्वायर क्यूब। फिर इसके बाद आपका 40 तक पहाड़ा। अरे ये सबसे स्पीड आता है, ये पहाड़ा हंसने की बात नहीं है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, तो ये पहाड़ा भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो आपने बचपन में काम नहीं किया, अब आपको 55 में करना है, ठीक ना। अब सुनिएगा, यहां पर 40 तक पहाड़ा, फिर 1 से 10 तक रूट वैल्यू, स्क्वायर रूट। जैसे 1 का 1, 2 का होता है 1.414, 3 का होता है वर्गमूल कितना 1.732, 4 का होता है 2, 5 का 2.236। उसी प्रकार 1 से 10 तक याद रखना है। इतना चीज एकदम आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रियल में आपको सिलेक्शन लेना है, तो ये चीज पर आप ध्यान रखिए। मैं नहीं कहूँ कल सुना दीजिए, है ना। आप इसको 20 दिन का टारगेट लीजिए, 10 दिन का, और लेकिन 10 दिन में पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए आपका, ध्यान रखिए। और देखिए अब आपका इतना माथा शार्प हो गया है, थोड़ा सा कोशिश करिएगा, अगर 20-20 मिनट भी अगर आप 20 दिन लगातार देते हैं तो सब याद हो जाएगा पूरा। बचपन में वाली बात नहीं कि 19 का पढ़े याद नहीं हो रहा है, अभी याद करिएगा तुरंत। एक चीज और हमारा सजेशन है कि हिंदी में याद करिएगा ये सब, ऐसा नहीं कि जा वाला याद करिए, 19 1 जा 19, 19 2 जा, वो जा करिएगा तो चल जाएगा, है ना। सही बात है। आपको हिंदी में 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 तीय 57, 19 चौके 76, ऐसे याद करना है आपको। इसका आनंद अलग है, ये जल्दी एग्जाम में माथा में आता है। अब 99 जा कर रहे हैं, आपका कितना होगा नहीं पता चल रहा है। सीबीएसई वाले खास करके, है ना। तो हिंदी में थोड़ा जल्दी सुविधा होगा, बाकी अपना देख लीजिए, है ना। चलिए यहां पर देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे आप, बताइए क्या इन दोनों में, अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 को हमने ले लिया तो कितना बचा भाई 3, और 5 कॉमन किए तो 2 रूट 2 हो गया आपका। फिर देखो इन दोनों में 9 कॉमन है, 9 3 27, 9 2 18, तो 9 को हमने बाहर कर लिया तो हो गया 3, और माइनस में 2 रूट 2 हो गया। अब सुनिएगा जी, यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, बोलो 9 बाहर निकल जाएगा रूट से, क्या बन करके 3 बन करके, आपका 3 बन के बाहर निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3। अब देखो रूट के अंदर में क्या क्या रह जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा रूट के अंदर में। एक तो आपका 5 रह जाएगा, रहेगा ना जी,
एक तो 5 रह जाएगा रूट के अंदर में, 5 का वर्गमूल नहीं होता है पूरा पूरा। अब सुनिए, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुड। तो यहां पर आपका हो जाएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8। मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं कि 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 कैसे होगा। आप स्क्वायर करने का मतलब क्या? 2 बार गुणा करना। किसी चीज का स्क्वायर करने का अर्थ होता है 2 बार गुणा करना। तो आप बोलो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, अब फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 गुना रूट 2, रूट खत्म 2 हो जाएगा। कितना? 8 हुआ कि नहीं हुआ? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 1। अब बोलो 3, अब 5, अब गुना में 1 तो 5 ना होगा। तो आंसर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। कुछ ना बुझाया कहीं पर बोलिएगा। बोलिए, कोई डाउट है? आपके पड़ोसी को डाउट है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो ये सब अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए। सीधा साधा संख्या ही 5 और 4 नहीं दिया, ये रूट का टर्म दिया है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी करना है आप सभी को। घर पे जाकर के फिर दोबारा इसको रिवाइज करिएगा। आइए, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। हटाते हैं इसको। देखिए इसका वर्गमूल देखो मध्यानुपाती होता है, अंडर रूट ए बी होता है। तो 0 पॉइंट हो गया 0.4 और 0.0036। देखिए 36 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2 तो 6 दूना 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2 6 दूना 12। अब गिनिए रूट के अंदर में टोटल कितने अंक के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4 5 6। कुल मिला के रूट के अंदर में 6 अंक के पहले डेसिमल है। जब रूट से बाहर निकलेगा तो उसका आधा, 6 का आधा 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। तो 3 अंक के पहले डेसिमल लगाना है तो देखो हमने लगा दिया यहां पर 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2 6 दूना 12 हो गया। अब कुल मिला के अंदर में कई अंक के पहले डेसिमल है? 4 यहां 2 यहां 6 अंक के पहले है। तो याद रखना वर्गमूल में हमेशा आधा, तो 6 का आधा कितना? 3 अंक के पहले डेसिमल हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर आपका। CHSL 2022 में सवाल पूछा है। अगला सवाल यहां पर देखिएगा 18 नंबर क्या कहता है जी? CGL-P 2021 में सवाल यह पूछा गया है आपका। 8 और 20 का तृतीयानुपाती P है। तो आप सारे विद्यार्थी झट से P का मान बताओ क्या होगा? 20 का स्क्वायर और बटा में 8 हो जाएगा। कितना? 50। फिर कहता है 3 5 24 का चतुर्थानुपाती Q है। तो Q बराबर क्या होता है? BC बाई A, यानी 5 गुना 24 और बटा 3 हो जाएगा। कितना? 40 हो गया। तो P का मान 50 और Q का मान 40 और इसमें क्या किए हम? बैठा दिए तो आंसर 140 हो गया। डी नंबर ऑप्शन। तो इसको 50 कर लीजिए। ए अगर मारने का इच्छा, दोनों अलग अलग ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन नहीं होता है, वो मिस्टेक यहां पर है। समझ में आया कुछ बात है? यहां पर ऑप्शन सेम नहीं होते हैं, ऑप्शन अलग होते हैं। तो 140 अगर ए को टिक कर दिए तो फिर उसको अलग बना लीजिए, फिर 50 कर लीजिए आप। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए कर लिए तो 50 आया। अब चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो गया? बी गुना सी बटा ए तो 40 आया। अब तृतीयानुपाती का नाम P दिया है तो P बराबर 50 और Q बराबर 40। यहां बैठा दिए, आंसर 140 हो गया। बढ़े आगे, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो हमारा CGL मेंस 2022 में सवाल ये पूछा गया है, बिल्कुल एकदम ताजा सवाल है।
देखो सवाल कहता है कि 19 और 150 का मध्यानुपाती, और फिर कह रहा है 12 तथा 6√5 के बीच तीसरे समानुपाती में क्या अनुपात है। तो आपको यहां पे लिखना है पहले मीन प्रपोर्शन, ठीक है, और फिर लिखना है क्या, थर्ड प्रपोर्शन, और फिर उसका रेशियो बनाना है। तो चलिए बताइए इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा। तो अंडर रूट 24 गुना 150, 24 गुना 150, ये हो गया मीन प्रपोर्शन, अंडर रूट ए बी। और फिर बताइए थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए। तो उसका स्क्वायर करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे। तो बोलिए 6√5 का स्क्वायर करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे, यही हो गया बी स्क्वायर बाई ए। अब इसी को काट छाट करके छोटा करना है। आप सब लोग बताइए जी, देखिए इसको हम 25 गुना 6 कहेंगे क्या, सोचो जरा। 150 तो स्क्वायर नंबर नहीं है, 24 भी स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सुनिए 150 को हम तोड़ेंगे या गुना भी कर सकते हैं, 3600 आएगा गुना करने पर, कर दो गुना, 3600 आएगा। 24 को 150 से गुना करिए तो 3600 हो गया। अरे 24 को 100 से गुना किए तो 2400, और 2400 को फिर 50 से गुना किए तो 1200, और तो 2400 और 1200 3600 हो गया। फिर यहां पर इसके बाद देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना, 36, और √5 का स्क्वायर 5, और फिर बटा में 12 है ना। 12 से देखो कट गया कितने बार में, 3 बार में। एक स्टेप इधर बढ़ा देते हैं, बोले 3600 का वर्गमूल 60। देखो 36 का वर्गमूल होता है 6, और 2 जीरो का जब वर्गमूल करेंगे तो 1 जीरो आपका आ जाएगा, है ना। तो यहां पर 6 पर 0 60 हो जाएगा। इधर कितना 5 दिए 15 हो गया। तो 15 से ही कटेगा 1 बार में, और 15 से ही कटेगा 4 बार में। तो 4:1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। डी तो बोल रहे हैं हम भी। कुछ ना बुझाया किसी को बोलिएगा, बुझा गया तो बढ़ते हैं। देखो भाई हमारा ये सीजीएल प्री 2019 का क्वेश्चन है। कहता है 10.8 और 4.8 का मध्यानुपाती, और फिर कह रहा है 0.4 और 2.4 का तृतीयानुपाती का अनुपात। बनाइएगा सब लोग, ऐसी मीन निकालना है, फिर थर्ड निकालना और रेशियो बनाना है। आंसर बोलिए 1:2। तो इसका आंसर 1:2 होगा ही। बनाइएगा घर पे। अंडर रूट ए बी कर देंगे तो मध्यानुपाती, फिर बी स्क्वायर बाई ए कर देंगे तृतीयानुपाती, फिर काट के रेशियो बनाएंगे, डी आंसर होगा आपका। चलिए यहां पर देखिएगा एनटीपीसी का सवाल है, रेलवे का सवाल है। एनटीपीसी मेंस 2022 का क्वेश्चन है। आप देखो सब लोग क्या कहता है, यदि x + 1 = x + 5 एज x + 17 = x + 53, तब कह रहा है कि इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि x का मान हमको निकालना होगा सबसे पहले, x का मान यहां बैठा देंगे, फिर मध्यानुपाती कर लेंगे। साथ साथ बोल रहा है कि x > 0, मतलब x का मान 0 से बड़ा होगा आपका। तो थ्योरी को आप याद करिए, मैंने इस तरह की चीजें आपको बता रखा है। देखो x + 1 और बटा में x + 5, और समानुपात के जगह पर हम बराबर का चिन्ह लिखते हैं। इसको लिखेंगे फिर x + 17, और यहां पे हो गया x + 53 आपका हो गया। यही ना है, वो यही चीज तो लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा। इसको सोल्व करके x का मान निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। अब बात है कि x का मान निकलेगा कैसे। थ्योरी कुछ याद आ रहा है? मैंने आपका पहला नंबर तो ये कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने बताया भी नहीं, बस ये कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे हो जाएगा बड़ा कैलकुलेटिव। ठीक है, या नहीं होगा 53 एकम 53 17 55 85 नहीं होगा, आसानी से आ जाता रहा होगा, है ना। तो ऐसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान यहां पे निकाल सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 17 55 85 53 एकम 53 कैलकुलेशन थोड़ी ना बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी x का मान निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर मैंने बताया था ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन यहां लगा सकते हैं। ऑप्शन में x का मान थोड़ी ना है, ऑप्शन में तो मध्यानुपाती है।
एक और तरीका याद है मैंने क्या बताया था? सी एंड डी मेथड मैंने आपको बताया था, याद है सबको? सी एंड डी मेथड, सी एंड डी मेथड हमने आपको बताया था, सी एंड डी मेथड हमने आपको बताया था, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो हमारा विचार है वही लगा देते हैं। चलो यहां पर तो हमने सी एंड डी मेथड लगा दिया, सी एंड डी अप्लाई कर लिया। याद है कैसे लिखते थे? देखो हर बड़ा है ना, तो हर और अंश को जोड़ के कहां? ऊपर, तो जोड़िए, तो 2x प्लस में 6 हो गया। और हर में से अंश को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे तो कितना? 4 हो जाएगा। s में से x घटा तो खत्म, 5 में से 1 घटा तो 4। फिर हर और अंश को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, 53 और 17 70 हो जाएगा। और फिर घटाएंगे तो x में से x घटाएंगे, खत्म। 53 में से 17 घटाएंगे तो कितना? 36 हो जाएगा। क्या? x में से x घटाएंगे, खत्म। और 53 में से 17 घटाएंगे, 36। मतलब जोड़ के लिख रहे हैं ऊपर और घटा के लिख रहे हैं नीचे। अब देखो 4 सही क्या बार में कट गया? 9 बार में। बोलिए 9 दूना 18x में से 2x आके घट गया, 16x हो गया आपका, है कि नहीं बात? फिर सुन लो, 9 छक 54, 54 जाके 70 में से घटेगा तो 16 हो गया, यानी 16 16 कट जाएगा तो x बराबर 1। तो हमने सी एंड डी मेथड लगा के x का मान निकाला। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी यहां पर कर सकते हैं, इजिली x का मान निकल जाएगा। अब सुनिएगा, x का मान जब 1 मिल गया हमें, अब बोलो x का मान 1 यहां बैठाएंगे ना जी, तो 1 बैठाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? बोलो 5 + 1 6। और यहां x की वैल्यू 1 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और सवाल कहता है कि मध्यानुपाती बताओ कितना है, तो मध्यानुपाती अंडर रूट AB, यानी 6 गुना 8। तो 6 गुना 8 मतलब अंडर रूट 48 हो जाएगा। अंडर रूट 48 मतलब 4 रूट 3, आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 48 मतलब 16 गुना 3, 16 बाहर निकल जाएगा, 4 बन करके 4 रूट 3 आंसर हो जाएगा आपका। पार कर गया क्या? डाउट है किसी को? पूछिएगा फिर से बताएं कहां समस्या है? पारा पारी, हाँ आप बोलिए। सोच के मान रख सकते थे, तो आप सोच के रख लीजिए, हमारा क्या दिक्कत है? इनके कहना है सोच के मान रख सकते थे, सोच लीजिए। आप सोच लेते हैं डायरेक्ट x बराबर 1 तो और ये अच्छा बात है। उधर से बोलिए भाई साहब, कुछ कह रहे थे? फिर से कह रहे थे क्या? एक बार और उधर से जी, फिर से एक बार। अच्छा, एक मतलब आप कॉपी उलट पलट नहीं करते हैं। ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, पहले बताया हूं इस तरह का सवाल। कुछ याद आ रहा है सबको? तब कॉपी को उलट पलट किया करिए। देखो इतना बटा इतना, अनुपात का मतलब भिन्न और फिर ये अनुपात का मतलब भिन्न। समानुपात का चिन्ह जो है ना, इसको समानुपात कहते हैं, बराबर हो जाएगा। सुनिए, सी एंड डी मेथड हमने लगा दिया। देखो हर और अंश को जोड़ के ऊपर, तो जोड़िए ना, x अब x 2x, अब 5 और 1 6, और फिर घटा के नीचे, तो x में से x घटा तो खत्म हो गया, अब 5 में से 1 घटा तो 4। और उसी प्रकार उधर भी जोड़ देंगे तो 2x, और 53 और 17 जोड़ेंगे 70, और घटा के नीचे तो x में से x घटा तो खत्म, और 53 में 17 घटाएंगे 36। अब 4 से कट गया क्या बार में? 9 बार में। अब क्रॉस गुना करिए, देखो 9 दूना 18x, ये पूरे में इसे गुना होगा 9 से, तो 9 से गुना इसमें होगा तो 18x, और 9 से इसमें गुना होगा तो 54। आई कितना है? 2x + 70, तो 2x आके घट जाएगा 18x में से, एक स्टेप मैंने बंक कर दिया यहां पर। 2x आके घटेगा 18x में से 16x, आई 9 छक 54 जो है ना, उधर 70 में जाके घट जाएगा तो 16 16 कट गया, x बराबर 1 हो गया। आई x का मान 1 यहां रख दिया तो 6 हो गया। आई 9 एकम 9 में से 1 घटा 8 है। अब 6 और 8 दो संख्या है, मध्यानुपाती कहता है, तो अंडर रूट 48, 48 मतलब 16 गुना 3, 16 बाहर निकल जाएगा, 4 बन करके रूट के अंदर में 3 हो जाएगा। देखिए सवाल को बार बार बनाइए, अभ्यास करिए। जब चीजों पर अभ्यास होगा, रिवीजन आपका तगड़ा होगा, प्रैक्टिस ज्यादा होगा, तो आप
काफी स्टेप को मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे यहीं पर ही खत्म हो गया कि 9 दूना 18, x में 16 x 54 जाके 70 में 16, तब मन में सोच लिया 16 16 कट गया x बराबर 1। अब 1 रखे तो 6 और ये कितना 8, तो 6 8 48। अब 48 का वर्गमूल तो 16 के लिए 4 बाहर निकल गया, रूट के अंदर में 3 रह गया। यहां के बाद जो इस सब मौखिक है, करना पड़ेगा, मौखिक कैलकुलेशन करेंगे सवाल जल्दी बनेगा आपका, है ना। इसकी आदत लगाना होगा आपको। याद है मिश्र अनुपात का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? देखो मिश्र अनुपात जब भी कुछ रेशियो का लिखना हो तो सभी रेशियो के पहला पद को गुना करके एक तरफ, देखो 2 गुना 6 गुना 10, अब बाद वाले रेशियो को गुना करके दूसरे तरफ, तो 3 गुना 5 गुना 9, 3 गुना 5 गुना 9, यही मिश्र अनुपात लिखने का तरीका है। अब देखिए कुछ कट रहा है दोनों तरफ है, देखिए 5 से कट रहा है 2 बार में, अब 3 से कट रहा है ये 2 बार में, तो 2 दूना 4 दूना 8, उधर कितना 9, आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। मिश्र अनुपात बोले तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन लिखने का तो यही तरीका था कि पहला टर्म को गुणा करके एक तरफ, बाद वाले रेशियो के टर्म को गुणा करके दूसरे तरफ काट के रेशियो बना लेंगे। क्या ये सवाल मैंने कराया आपको? डिट्टो मैंने कराया है आपको, है ना। आप बताइए जी, क्रमागत अनुपात वाला सारा सवाल बन गया है। देखो 3 संख्या क्रमागत समानुपात में हो, 3 संख्या क्रमागत समानुपात में हो तो मैंने बताया है बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर बराबर अगल गुना बगल 8 गुना 50। बढ़िया से पहचान लीजिए, कॉन्टिन्यूड रेशियो, क्रमागत समानुपात, बीतता अनुपात, अगर ऐसा कुछ लिखा रहे तो बीच वाले का स्क्वायर बराबर अगल गुना बगल। तो बोलिए x स्क्वायर बराबर 400, तो स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। x का मान निकल गया ना। ये सीपीयू 2014 का पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऐसा ही सवाल हमारा एनटीपीसी 2016 में पूछा है, बन जाएगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा है, बन जाएगा। एनटीपीसी 2016 में पूछा है, बन जाएगा, हो जाएगा सब। हाँ, तो टाइप 3 से यही से पढ़ाया आपको थ्योरी में, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो मैंने पढ़ाया। तो टाइप 3 से लगभग 20-25 सवाल आप सब लोग बना के कल के क्लास में आइएगा। फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। टाइप 3 से सब लोग बना करके आइएगा, लगभग 20-25 सवाल आगे का। चले निकलिएगा रास्ते से, भाई साहब थोड़ा साइड हो जाइए, गर्ल्स को निकलने दीजिए।